सीएम सिल्क मिल्स घराने की बहू विहारी पोद्दार को ज्वेलरी तस्करी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विहारी पोद्दार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए के हीरे और सोने की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में विहारी पोद्दार ने कबूला है कि वो पहले भी 10 बार तस्करी कर चुकी हैं। विहारी पोद्दार टेक्सटाइल टाइकून अभिषेक पोद्दार की पत्नी और विहारी सिंगापुर में विहारी ज्वेलरी की डायरेक्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी परवेज रसूल को आखिरी मैच में मौका नहीं दिए जाने से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे परवेज रसूल का मनोबल गिरेगा। उमर ने ट्वीट कर कहा है कि अगर रसूल को नहीं खिलाना था तो जिम्बाब्वे दौरे पर क्यों ले जाया गया। परवेज रसूल जम्मू कश्मीर से क्रिकेट खेलते हैं और इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर हैं, लेकिन उन्हें आखिरी मैच जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में खेला जा रहा है वहां पर मौका नहीं मिला है, जिसको लेकर घाटी में भी हताशा है। और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए कहा है कि इससे परवेज रसूल का मनोबल टूटेगा। दिल्ली की शीला सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट घोटाले का खुलासा हुआ है। तथाकथित घोटाले में मोटर लाइसेंसिंग अफसर अनिल चिकारा की एक सीडी से नया मोड़ आ गया है। सीडी में चिकारा ने दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नामों का जिक्र किया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट घोटाले का विसल ब्लोअर बताने वाले मोटर लाइसेंसिंग अफसर अनिल चिकारा कहते हैं उन पर हमले कराए गए। दिल्ली सरकार में ईमानदारी से नौकरी करने वाले कर्मचारियों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के परिणाम स्वरूप 1 जून 2013 को मुझ पर भाड़े के गुंडों द्वारा हमला करवाया गया। अनिल चिकारा की एक एक बात हैरान करने वाली है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट घोटाला क्या है, घोटाले का एक एक राज बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं इस तथाकथित घोटाले में किसके किसके नाम आए हैं। पहला नाम शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली। दूसरा नाम हारून यूसुफ, तत्कालीन परिवहन मंत्री दिल्ली। तीसरा नाम अरविंदर सिंह लवली, तत्कालीन परिवहन मंत्री दिल्ली। चौथा नाम पीके त्रिपाठी, तत्कालीन वित्त सचिव दिल्ली। पांचवा नाम आरके वर्मा, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली। छठा नाम डीएम सपोलिया, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली। सातवां नाम नितिन मनावत, कंट्री मैनेजर ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आठवां नाम पीसी टमटा, बिचौलिया। परिवहन विभाग में एक गंभीर मामला पूरन टमटा की जातियों से संबंधित है, जो अपने आप को श्रीमती शीला दीक्षित का घनिष्ठ करीबी बताता है। पूरन टमटा ने 2008 के बाद लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी पारदर्शी टेंडर व्यवस्था के राजनीतिक दखलंदाजी से प्राप्त किए। पूरन टमटा के पक्ष में श्री आरके वर्मा, श्री पीके त्रिपाठी, पवन खेड़ा, हारून यूसुफ, अरविंदर लवली व रामाकांत गोस्वामी सबसे अधिक सक्रिय थे। तथाकथित घोटाले पर इंडिया न्यूज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की तो शीला दीक्षित हाथ हिलाते हुए चली गयी। लेकिन बीजेपी कैसे चुप रहती। चुनाव पास है, बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली। इस मामले के अंदर तुरंत जो सीबीआई की जांच है, सीबीआई को ये सारा मामला दिया जाना चाहिए। घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। 30 हजारी कोर्ट में केस चल रहा है। घोटाले में शामिल कंपनी ईएसपी के मालिक नितिन मनावत और बिचौलिया पूरन चंद टमटा और पीसी टमटा जेल की हवा खा चुके हैं। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी ने दिल्ली के जिस ट्रांसपोर्ट घोटाले को मुद्दा बना दिया है वो आखिर है क्या? घोटाले की साजिश किसने रची? कैसे हुआ ट्रांसपोर्ट घोटाला? ट्रांसपोर्ट घोटाले के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी ठेका देने के लिए किस तरह से सरकारी कायदे कानून को ताक पर रख दिया गया। दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां हैं, जिसमें ऑटो, ट्रक, बस, स्कूल बस और स्कूल वैन आते हैं। इन सभी गाड़ियों को सड़क पर दौड़ाने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट देने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। आरोप है गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने में करोड़ों का घोटाला हुआ है।
बस समझ लीजिए, अपने जिस बच्चे को आप स्कूल की बस में बैठाकर सुकून से घर लौटते हैं, वो बस फिटनेस के पैमाने पर खरी नहीं उतरती होगी और आपके मासूम की जान खतरे में हो सकती है। अब पूरा घोटाला समझिए। दिल्ली में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का जिम्मा ESP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी के पास है। दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर लिए इस प्राइवेट कंपनी को साल 2008 में ठेका दे दिया। इस कंपनी को ठेका कैसे मिला वो बेहद दिलचस्प है। 10 मई 2006 को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री के दफ्तर से जारी इस चिट्ठी में लिखा है, श्री नितिन मनावत कंट्री मैनेजर मेसर्स ESP का कहना है कि मेसर्स ESP CNG लीकेज के साथ सभी फिटनेस टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए ESP वही चार्ज वसूल करेगा जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट वसूल करता है। इसके लिए ESP ने तत्कालीन परिवहन मंत्री हारून यूसुफ को चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी की ये कॉपी है। घोटाले में गवाह अनिल चिकारा को लिखी गई डिप्टी कमिश्नर की ये चिट्ठी हैरान करने वाली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ESP का INC लेंस के मेंटेनेंस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर सामने रखा जाए। इसके बाद 4 अगस्त 2007 को शीला दीक्षित के दस्तखत वाली ये चिट्ठी और भी चौंकाने वाली है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस मामले को कैबिनेट की अगली बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाए। 31 जनवरी 2008 की इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वित्त विभाग के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया है। इसके बाद नीचे लिखा है 31 जनवरी 2008 को परिवहन मंत्री की सहमति थी कि इस कंपनी के साथ काम करने की सहमति बना ली जाए। इसके बाद इस कंपनी को फिटनेस टेस्ट का जिम्मा सौंप दिया गया। पूरे मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ लिखा है कि रिकॉर्ड से साफ साफ है कि सभी मामले की जानकारी तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर DM सपोलिया को थी और उन्होंने जानबूझकर इस कंपनी के पक्ष में सभी सिफारिशें की। याचिकाकर्ता विवेक गर्ग का कहना है कि जानबूझकर कोई टेंडर नहीं लिया गया और इतना बड़ा ठेका वैसी कंपनी को दिया गया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। सारा केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे है, क्योंकि इस घोटाले के लिए जो बिना टेंडर के जो ठेका दिया गया वो कैबिनेट की अप्रूवल है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अप्रूवल है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेड शीला दीक्षित है। आखिर दिल्ली की गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी कहां से अटकी, अगली रिपोर्ट में बताएंगे। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी सवालों के घेरे में है। अब तक आपने जाना कि इस कंपनी ने कैसे ठेका लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कंपनी ने करोड़ों का चूना कैसे लगाया, सरकार को कैसे घाटा हुआ। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 1600 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन ये 1600 रुपए सर्टिफिकेट जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी ESP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाते में चले जाते हैं। इस रकम के बदले में कंपनी फिटनेस टेस्ट के लिए गाड़ियों की 3 टेस्ट लेती है। पहला INC लेन टेस्ट, दूसरा लोड मोड टेस्ट। इस टेस्ट के लिए मशीन नहीं है। आरोप है कि बिना टेस्ट लिए रसीद काटकर कंपनी गाड़ियों को दे देती है। 2.5 लाख के करीब दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल हैं जिनको फिटनेस के नाम पे लूटा जा रहा था। मशीनें ज्यादातर इंस्टॉल नहीं थी या जो एक आधी इंस्टॉल थी वो कानूनन रूप से टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे थे। जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा था। तीसरा CNG लीकेज टेस्ट। आरोप है कि इसकी सिर्फ खाना पूर्ति होती है, पैसा लिया और रसीद काट कर दे दी। ये भी आरोप है कि कहने के लिए कंपनी सिर्फ 1600 रुपए लेती है और उसकी रसीद देती है। आरोप है कि असलियत में गाड़ियों से 5-5 हजार रुपए तक वसूल किए जाते हैं और ये सब कंपनी की जेब में चले जाते हैं। घोटाला तो कई 100 करोड़ का है और ये सारा घोटाला कुछ IAS अफसर और मंत्रियों ने मिलकर करा है। सारा केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे है। जितनी दिलचस्प इस घोटाले की कहानी है, उतनी ही हैरान करने वाली कहानी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी की है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में CNG में कन्वर्ट होने वाली डीजल बसों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी बना दिया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर सभी कमर्शियल गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट लागू कर दिया। इसके लिए बुराड़ी में एक फिटनेस सेंटर तैयार किया गया। गाड़ियों की जांच के लिए फिटनेस टेस्ट लेन बनाने का ठेका अमेरिका की कंपनी ESP USA को दिया गया। 6 महीने में ये कंपनी चली गई, लेकिन इस कंपनी के कर्मचारी नितिन मनावत ने ESP USA की जगह ESP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से 2006 में नई कंपनी बना ली। इसके बाद बिचौलिए PC टमटा के साथ मिलकर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का ठेका लेने की तैयारी शुरू कर दी। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ऐसी रखी गई जिससे सारा खर्चा दिल्ली सरकार को करना था और सारा फायदा सीधे कंपनी के खाते में जाना था।
आरोप है कि नितिन मनावत की कंपनी मुंबई के एक कमरे में चलती है। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।